रिश्वत वो दीमक है जो सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि कई बार पूरे देश को खा जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग रिश्वत को कोई संगीन जुर्म मानते ही नहीं। उल्टे ऐसा लगता है जैसे रिश्वत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। पर इसी रिश्वत और करप्शन ने हरियाणा के एक डीएसपी की जान ले ली। दरअसल रिश्वतखोरों का हौसला इतना बुलंद था कि अपनी ड्यूटी बजाने आए डीएसपी को उन्होंने डंपर तले रौंद डाला। कहने को तो ये लाश एक पुलिस अफसर की है, उस अफसर की जो फर्ज की राह पर अपनी जान कुर्बान कर गया। लेकिन असल में ये लाश हरियाणा के कानून व्यवस्था की भी है, जिसके सामने सूबे के गुंडे बदमाश 20 साबित हो रहे हैं, जो अपनी रसूख और दबंगई के दम पर गाड़ियों के पहियों तले अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी कुचल डालने की हिमाकत करते हैं। वरना ये आखिर कैसे मुमकिन है कि जिस डीएसपी को देखकर खनन माफियाओं के पसीने छूट जाने चाहिए थे, जिनके कदमों की आहट भर से नाजायज धंधेबाजों में हड़कंप मच जानी चाहिए थी, उसी डीएसपी और पुलिस फोर्स पर खनन माफिया के गुर्गे अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। अगर ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जब पुलिस को तावड़ू की पहाड़ियों पर पत्थरों की नाजायज खुदाई की खबर मिली थी। इसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इरादा कायदे कानूनों को धता बताकर खनन करने वालों पर कार्रवाई करने का था। उन्होंने पत्थरों से भरे एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रक की शक्ल में मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। ड्राइवर ने ट्रक रोकना या धीमा करना तो दूर, डीएसपी को ही ट्रक के पहियों तले कुचल डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम ऊपर से आपको इस पूरे इलाके को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां आप नीचे तमाम भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं और जहां पर वो आप सड़क पे जो सड़क जैसी हम कह सकते हैं कि बनाया गया है, जहां पे पत्थर पड़े हैं, वहीं पर डिप्टी एसपी को ट्रक ने कुचला, वहीं पर उनकी जान गई। और उसके बाद उस डंपर ने जो तमाम पत्थर उसने भर रखे थे वो सारा का सारा यहाँ पर गिराते हुए वो डंपर चालक यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है, अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची है। और ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है, किस तरीके से आप देखिए तमाम पहाड़ियां आपको यहाँ पर कटी हुई नजर आएंगी। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये इलाका जो है, इसके दूसरी तरफ भी अगर हम आपको लेकर दिखाएं तो आपको यही समझ में आएगा कि किस तरीके से तमाम रोक के बावजूद यहाँ पर खनन हो रहा था और आखिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है उसे इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी और आज किन परिस्थितियों में डिप्टी एसपी को जब जानकारी मिली तो वो यहाँ पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम आपको अगर दिखा सके, वहां पर भी इसी तरीके से खनन किया जा रहा था। इस वारदात के बाद कातिल ट्रक ड्राइवर तो अपने साथियों के साथ मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दबिश दी जाने लगी। ये वारदात कितना संगीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देने की बात कही है। नहीं, पूरी तरह से हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने डीजीपी को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ। ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। शाम होते होते पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसकी कुछ संदिग्धों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इकरार नाम के एक शख्स को गोली लगी और उसे हिरासत में ले लिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएचओ का कहना था कि डीएसपी अपने स्टाफ के साथ मौके पर गए थे, उनके साथ अलग से कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। वहीं चश्मदीदों का कहना था कि डीएसपी अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे और तभी उन्होंने एक डंपर को रुकने को कहा, जिस पर पत्थर लदे थे, लेकिन डंपर चालक ने उन्हें ही रौंद दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम दूसरे जरियों से गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस वारदात के बाद डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो वारदात का शिकार बने डीएसपी के घर वालों के साथ खड़े हैं
और डीएसपी को शहीद का दर्जा मिलेगा। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने वीरता से, उस हमारे डीएसपी ने वीरता के साथ और वहां जाकर के उसको समझाने की भी कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रक चढ़ाया है। तो एक प्रकार का उन्होंने डर करके ऐसा कोई मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि ट्रक वाले ने जबरदस्ती उनको जो है अपने ट्रक के नीचे ले करके उसकी तय की है। तो ऐसे सिपाही को वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के दर्जे में ही और उनको जो सहायता से। लेकिन ये तो रही वारदात के बाद सरकार के स्टैंड की बात। सूबे के विपक्षी नेताओं ने इस वारदात के बाद सरकार को आड़े हाथों लिया। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान और नूह से पवन राठी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।